हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको इसके कंटेंट के बारे में बताया था कि इसमें हम क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ने वाले हैं और इसी से रिलेटेड। तो कल हमने एटम की बेसिक थ्योरी देखी थी, जिसमें मैंने बताया था कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इन 3 पार्टिकल्स से मिलकर हमारा क्या बना होता है, एटम बना होता है। जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये जीरो चार्ज। कुछ इसी तरीके से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही हमें मतलब साइंटिस्टों को ये पता चल गया कि एटम इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। डॉल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, जिसमें उसने एटम के बारे में कुछ चीजें बताई, एटम की डेफिनेशन बताई कि इस पूरे यूनिवर्स में मैटर की है, जो अगर मैटर की भी हम बात करते हैं तो मैटर पदार्थ भी किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसी थ्योरी से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे बड़ी थ्योरी थी, वो क्लियर हुई। इसके पांचों लॉ क्लियर हुए, एवोगैड्रो लॉ और इस तरीके से जो हमने पढ़े थे डेफिनेट प्रोपोर्शन के, तो ये सारे लॉ क्लियर हुए। इन्हीं लॉज के बाद हम बात करते हैं एटम की, तो एटम पे और ज्यादा रिसर्च चालू हुई। ठीक है, इसी में एटम का स्ट्रक्चर पता लगाने की एक तरीके से होड़ लग गई, जिसमें पता लगाया जाने लगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एटम दिखता कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस तरीके से डॉल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसी के बेस पर एटम का पता लगाने चालू लगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ही अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी पढ़कर बता रहा हूँ, वो पॉइंट्स हैं। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particle in an atom. It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson. Even before the electron was identified, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge. They are called canal rays. These rays were positively charged radiations which ultimately lead to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of electron. This mass was approximately 2000 times at that of electrons. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कि साइंटिस्टों ने एटम की अगर हम बात करते हैं तो 1900 में किसने, जे.जे. थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने एटम की कुछ It was known by 1900 that the atom was indivisible particle. 1900 जो ईयर था उसमें हमें ये पता चल गया था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद जे.जे. थॉमसन नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम के बारे में और पता लगाना चाहा। उन्होंने बोला कि एटम भले से इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई मान लो एटम है जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, लेकिन एटम खुद भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। जिन एटॉमिक पार्टिकल्स को, जिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अब रिसर्च चालू हुई कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से पता लगाया जाए कि वो होते हैं, मतलब एक्चुअल में उसका वेरिफिकेशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि उसके होने का सबूत क्या है। ठीक है, तो इसी को लेकर जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। हम उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, लेकिन जे.जे. थॉमसन से भी पहले 1800 कुछ ईयर में ही गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने एक अपने गैसेस वाले डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में केनॉल रेस का उन्होंने क्या किया था, जिक्र किया था। केनॉल रेस, केनॉल रेस। अब केनॉल रेस क्या है, तो केनॉल रेस की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज रे होती है, मतलब एक ऐसी रे है, एक ऐसी मैं रेखा की बात करता हूं जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें पूरे चार्ज कौन से हैं, पॉजिटिव हैं। और यहीं से हमें पता चल गया था कि ये जो एटम का दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, प्रोटॉन, वो कुछ इसी से रिलेटेड है। ठीक है, गोल्डस्टीन ने केनॉल रेस का डिस्कवरी की थी और इसीलिए उन्हें बोला जाता है कि प्रोटॉन के डिस्कवरर कौन है, हमारे गोल्डस्टीन, साइंटिस्ट ई. गोल्डस्टीन उनका पूरा नाम है। ठीक है, जब इस सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हमें पता चला और ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमें मिल गया है,
जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं दोनों के वजन की प्रॉपर्टीज की तो वो सेम है, लेकिन उनके जो चार्ज है वो क्या है, अलग अलग है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो वो माइनस है, और प्रोटॉन की बात करता हूं तो वो क्या है, प्लस है। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन वो अगर हम बात कर रहे हैं उसके डायरेक्शन की, तो वो डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ जाता है। इस तरीके से हम इनके चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आवेश को हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इस पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक, और इस पर कौन सा होता है, धनात्मक। अब एक और फैक्ट है यहाँ पर जो हमने बताया है, वो फैक्ट क्या है, इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम मास की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोटॉन का द्रव्यमान, और उसी तरीके से यहाँ पर 2000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या बताया था, मास बताया था एटम, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, कि प्रोटॉन का मास तकरीबन एटम से 2000 गुना क्या होता है, वहां पर बड़ा होता है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस थी, कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर कैनोन रेज, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था, थॉमसन ने क्या बताया था एटम के बारे में, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थॉमसन के मॉडल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मॉडल एटम का, जो सबसे पहला मॉडल था वो किसी साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो थे जे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने ही पहला मॉडल एटम का दिया था, और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने दो चीजों से अपने मॉडल को कंपेयर किया था। उन्होंने एक चीज जो थी जिससे मॉडल को कंपेयर किया था वो थी पुडिंग। ठीक है, और दूसरी चीज जो थी जिससे अपने मॉडल को कंपेयर किया था वो था वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब तरबूज, आप सबको पता ही होगा। तो कुछ इस टाइप से उन्होंने क्या किया था, अपने मॉडल को, एटॉमिक मॉडल को कंपैरिजन किया था इन चीजों से। पुडिंग की भी हम बात करते हैं तो पुडिंग में बहुत सारे क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स। पुडिंग समझ ही लोगे, जो केक होता है, छोटा सा कप केक की अगर हम बात करते हैं कुछ इस टाइप का होता है, और उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं, मतलब काजू बादाम और इस टाइप की चीजें वहां पर लगी रहती है। अब पुडिंग और वाटरमेलन, वाटरमेलन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परमाणु की संरचना। थॉमसन ने जो भी मॉडल वहां पर दिया था वो किस तरीके से, या फिर अगर हम बात करें थॉमसन का मॉडल उन्होंने बोला क्या था, तो यहाँ पर उन्होंने इसको एक केक से रिप्रेजेंट किया था, या फिर हम बोल सकते हैं तरबूज से। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने कि जो हमारा एटम होता है, मैं आपको दोनों पॉइंट्स उसके पढ़ के बताता हूँ कि दोनों पॉइंट्स में उन्होंने क्या बोला। सबसे पहला उन्होंने बोला कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। अगला पॉइंट है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। इंग्लिश में देखते हैं तो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर ऑन इलेक्ट्रोड, sorry, the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as is whole is electrically neutral. ठीक है, अब देखो सिंपल से शब्दों में मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये जो गोला है, मतलब जो एटम होता है वो बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज मतलब धन आवेश वाले पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो धंसे होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जैसे कि किसी पुडिंग में, किसी केक में बहुत सारे जो कप केक होता है, छोटा वाला जो केक होता है, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं, ठीक है। अगर हम गुड डे बिस्किट की बात करते हैं तो उसमें रहते हैं बहुत सारे काजू वहां पर लगे होते हैं, कैश्यू नट्स लगे होते हैं। तो वो बेसिकली उसी की बात कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पर पूरी पुडिंग की बात करता हूँ तो पूरी पुडिंग कुछ चार्जेस से बनी है, कुछ आवेशों से बनी है। कौन से आवेशों से? धनात्मक आवेशों से। लेकिन उसके अंदर जो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स है, या फिर जैसे पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वही हम वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं कि पूरा जो वाटरमेलन है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कुछ पॉजिटिव चार्ज आयन से या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, प्रोटॉन से। जबकि अंदर यहाँ पर जो इसके बीज होते हैं, वाटरमेलन में, तरबूज में जो बीज होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उन्होंने दूसरे पॉइंट में ये बोला कि जहां मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज इसमें जितने होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि वाटरमेलन में भी, अगर मैं वाटरमेलन से कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए वो कभी भी स्पार्क नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है। अगर पॉजिटिव जितने हैं उतने ही नेगेटिव रहेंगे तो दोनों में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम की स्टेट रहेगी, समान अवस्था रहेगी, ठीक है। तो उदासीन होंगे, इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स हमने यही बोला। पहला पॉइंट बोला कि यहाँ पर जो एटम है वो धनात्मक आवेशों से बना हुआ है, स्फेरिकल मतलब गोली है उसकी अवस्था है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें रहे इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स पाए जाते हैं या फिर वाटरमेलन में उसके बीज पाए जाते हैं। ये उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सेकंड पॉइंट में उन्होंने यही बोला कि जितने वहां पर नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, जिससे कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ना उसमें पॉजिटिव ज्यादा होते हैं, ना ही नेगेटिव ज्यादा होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ये बोला था किसने? थॉमसन ने, ठीक है। थॉमसन का मॉडल यही है। थॉमसन ने ये दो पॉइंट्स यहाँ पर बोले, आपको बुक में दिख जाएंगे। बुक में आज के लिए आपका असाइनमेंट यही है कि आप थॉमसन के मॉडल को अच्छे से पढ़ो। थॉमसन ने क्या क्या बोला था उसकी पूरी यहाँ पर वो दिया हुआ है, डेफिनेशंस दी हुई है 4.2.1 में, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4.2.1 में, इसमें उसकी डेफिनेशन और पूरा पार्ट लिखा हुआ है, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब लास्ट कल मैंने आपको थर्ड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भेज दिए थे, जिसमें से परीक्षा बोर्ड के मैंने फोटोज भेजे थे, जिसमें चूज द करेक्ट वर्ड और सारे ऑब्जेक्टिव थे, फिर कुछ उसके बाद क्वेश्चन आंसर थे। तो वो सारे क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव आप अपनी कॉपियों में लिख लेना, ठीक है, और उसके बाद उनकी फोटोज मुझे एज अ होमवर्क भेज देना। अब हम आगे इसके रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये आज आप पढ़ लेना, इसके बाद इसमें जो भी डाउट्स आए वो आप मुझसे ग्रुप पर पूछ सकते हो। थैंक यू।